आलू का कारण यही था, पिछले नवंबर दिसंबर और जनवरी तक पूरी बारिश हुई, वही टाइम होता है आलू का, और उसमें फसल हुई ख़राब पीछे। अब आलू उधर कम है, इधर महंगा हो रहा है। तो जो चीज़ कम हो जाएगी, कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो उसको महंगा करके लोग बेचेंगे, जब भी पूरा कर पाएंगे। समझ गया। और रही बात ये, आलू तो इस टाइम मिनिमम रेट ये 20 रुपये किलो मंडी में है। ये 20 रुपये किलो रेट वहीं है जहाँ से आ रहा है। और इसके अलावा ये लॉकडाउन ना होता तो आलू 25-30 रुपये किलो हो जाता अब तक। हाँ, लेकिन लॉकडाउन के चलते पब्लिक भाग गई, आलू का रेट रुक गया, नहीं तो आलू का रेट तो बढ़ता ही रहता। जिस व्यापारी लोग हैं आलू, क्या उनको भी नुकसान हो रहा है इस रेट में? उसमें तो उनको बेचारों को तो कुछ भी नहीं बच रहा है, वो तो कर्जे में चल रहे हैं। उनका तो नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि ना उनको बचत है, किराया भाड़ा घर से जा रहा है, फिर उसमें कई तरह के खर्चे आते हैं। कहीं मंडी समिति है, कहीं यहाँ ख़राब निकल गया उसका भी झटका उनको है, वज़न भी जा रहा है वहाँ से, मतलब वज़न करके आता है, उनको 52 किलो मिलता है। समझ गए। यहाँ बिक रहा है 57 किलो है, तो कट्टे में जा रहा है, तौल के लेने को राजी नहीं है। और मार्केटों में यही मिनिमम रेट होगा 25 से 30 रुपये। कुछ आलू ऐसे आते हैं जो उसमें होता है 40 रुपये किलो का रेट, जो लंबी चाल का पहाड़ी करके लोग बेचते हैं, तो उसका थोड़ा रेट हाई होता है उधर भी और इधर भी। ये हाँ, इसी की वजह से तो ख़राब हुई, जो बारिश हुई, ओला पड़ा तो पानी भर गया, और हाइब्रिड आलू सब दागी हो गए। देसी आलू जो बचा तो वही रखे गए स्टोर में, तो उतने से कहाँ पूर्ति होगी। तो जब उसकी ज़रूरत थी, तो जब वो ख़राब हो गया तो ये आलू पूरा करा, अभी आलू कम हो गया। ये स्थिति जब तक कोई नई फसल नहीं आती है ना, जब तक के लिए दिक्कत है। तो ये मान के चलिए आप नवंबर तक, जी नवंबर में कोई नई फसल आएगी। अभी बीच में इधर आएगा, दक्षिणी भारत का आलू होता है, तो वहीं का पूरा करता है, इधर आ नहीं पाता है, तो रेट यही रहेगा लगभग। नवंबर में पंजाब की जब कोई नई फसल होती है, तो उस पर थोड़ा रेट की गिरावट होती है। अभी का जो रेट है क्या है, मतलब यही 18 से 20 रुपये किलो का। अब रिटेल में क्या भाव बेचते हैं आगे, वो तो हो जाना, उनकी माया हो जाना। बात ये कि आलू के अंदर बहुत वैरायटी होती है। ये हाइब्रिड जो आलू होता है, तो ये थोड़ा पानी पीता ही दागी हो जाता है। फिर कुछ ओला ही पड़ा उस टाइम, कुछ इलाकों में जो आलू ख़राब हो गए, खेत के अंदर ही दागी हो गई, कुछ बचा नहीं। इस कारण माल कमती है पीछे से ही। यहाँ दिल्ली में महंगाई नहीं है, ये पीछे से ही महंगाई है। यूपी का हो, पंजाब का हो, कहीं का भी हो, वहीं से महंगाई है पीछे से। यहाँ दिल्ली में महंगाई नहीं है। दिल्ली में तो ये है कि व्यापारी जो माल खरीद रहे हैं, उनके और घाटे हो रहे हैं, उनको मुनाफा नहीं हो रहा, उनको घाटे हो रहे हैं उनके। आलू का भाव यहाँ चल रहा है 18, 19, 20 रुपये किलो। हाँ, इस रेट में भी व्यापारी के पैसे नहीं बन रहे, घाटा हो रहा है कि वहाँ से आ रहा तुल के, यहाँ लेटफट बिक रहा है। एक तो वजन जा रहा उनका, जो भी हो 5 किलो हो, 10 किलो हो, 8 किलो फालतू, फिर उनका प्लस किराया भाड़ा वो ख़त्म हो रहा है, मुनाफा नहीं हो रहा व्यापारी को भी। 50-60 तो कहीं नहीं बिक रहा, ना 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 ना। कुछ आलू ऐसे हैं जो 40 रुपये किलो बिक रहे हैं, तो वो आलू यहाँ भी महंगे हैं, पीछे भी महंगे हैं। कुछ आलू हैं, नहीं बाकी तो मार्केट में 25-30 रुपये किलो आम चल रहा है। कोई 20-21, 22 रुपये किलो यहाँ से खरीद के ले आ रहे हैं लोग। उनका किराया भाड़ा भी है, खर्चा भी है, पिन्नी भी है, सब चीज़ें हैं और बहुत चीज़ें हैं। तो 25 रुपये या 30 रुपये किलो बेच रहे हैं, तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये तो देखो जी, असल बात तो ये कि कोई पता नहीं है, तो ऊपर वाला जाना है कब क्या हो जा। लेकिन ये है कि रेट कोई ज़्यादा नहीं है, रेट कोई ज़्यादा नहीं है, रेट तो सही है। लेकिन इसमें ये बात सच है कि व्यापारी के पैसे नहीं बन रहे, व्यापारी को घाटा हो रहा है जो वहाँ से खरीद के भेज रहा है इधर। अभी पीछे जो लोकल टमाटर हमारे हरियाणा साइड से आ रहे थे, तो वहाँ बारिश की वजह से तो वो फसल बेकार हो गई। पीछे जो 1-2 बारिश हुई है, 2-4, उसकी वजह से बर्बाद हो गई है। और भाई हिमाचल का जो टमाटर निकला है अभी इस टाइम, तो हिमाचल में औसतन पहाड़ों पे कम ही टमाटर लगता है। तो इस टाइम कहीं और का टमाटर और कहीं पे भी लोकल टमाटर की उपज नहीं है। इस टाइम कहीं और जो भी है लोकल टमाटर की उपज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस टाइम हिमाचल का ही टमाटर आ रहा है। और हिमाचल में इतनी खेती नहीं होती टमाटर की जिससे कि यहाँ आपूर्ति की जा सके, तो इसलिए जो है यहाँ मतलब दाम बढ़ रहे हैं। और ये अभी ये ऐसे ही चलना है। अभी मुझे लग रहा है कि जब तक आपका नासिक या बेंगलोर से टमाटर नहीं आता, तब तक आपका रेट ऐसे ही
इंक्रीज ही होता रहेगा। नहीं आया था, बट वो फसल खराब हो गई है। अब ये टाइम तो बिल्कुल ख़त्म है सब हर जगह का फसल। अब ये सिर्फ और सिर्फ हिमाचल का ही चलना है फसल, और कुछ दिन के बाद बेंगलोर शुरू हो जाएगा। तो बेंगलोर जब आने लगा तो शायद कुछ रेट पे फर्क, फिर भी ऐसा आप सोचेंगे कि पहले की तरह 10 रुपये किलो या 15 रुपये किलो हो जाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर भी जो है दाम कुछ आएंगे, लेकिन इतना कंट्रोल नहीं हो पाएगा। थोड़ा बहुत हाँ, राहत मिल जाएगी, लेकिन इतना नहीं हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल ये तो है ही। इसी की वजह से असल में होता क्या, अब गर्मी का सीजन है, अगर कहीं भी नया भी फसल तैयार हुआ है ना, बारिश जैसे होगी फिर धूप निकलेगा तो वो पूरा टमाटर फट जाता है, वो पूरा टमाटर खराब ही हो जाता है। फिर मंडी में उसे कोई किसी भाव का लेने वाला नहीं होता, वो खेत में ही छोड़ना पड़ता है। सामान्य स्थिति अभी कम से कम 1.5-2 महीने लगेंगे इसमें। ये पूरा 1 महीना हिमाचल ही आप ही खिलाएगी दिल्ली को टमाटर, इसके अलावा और कहीं नहीं है टमाटर इस टाइम। आपका कहना है कि बेंगलोर या हाँ, अहमदाबाद या नासिक वगैरह से टमाटर नहीं आते, दूसरे अदर साउथ से या पश्चिम इंडिया से, तब तक ऐसे ही रहना है रेट। तो इन जगहों पर टमाटर कब तक आने की उम्मीद है? बेंगलोर वगैरह आ जाएगा, जल्दी ही आ जाएगा। अब 15-20 दिन में समझ लो कि बेंगलोर आना शुरू हो जाएगा। असल में ये जो हिमाचल के किसान होते हैं ना, इनके मतलब छोटे छोटे, इन्होंने अपने जैसे पहाड़ों में होता है कि छोटी सी जगह होती है, उसमें वो 100 पेड़, 50 पेड़, 200 पेड़ लगाते हैं, तो उनकी बहुत कम मतलब निकलती है। 10 क्रेट निकल गया, 5 क्रेट निकल गया, तो उस हिसाब से क्या है ना कि रेट इसलिए यूँ बढ़ा हुआ है कि एक किसान के पास 5 क्रेट, 10 क्रेट, 20 क्रेट की उपज है, और जब हम नासिक से मंगवाते हैं या बेंगलोर से आता है माल, तो उनमें एक किसान की 200-200, 400-400 क्रेटें होती। उनका फसल इतना लगा होता है, इनके पास कम लगा हुआ है, तो मतलब माल ऑटोमेटिकली कम होगा तो दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नमस्कार, मु सुप्रिया। मोर विश्वास आपन के वीडियोटी भलो लागिथिबो। आमको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलंतुनी। लेटेस्ट अपडेट पाई देखुथांतु ओटीवी।